मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इन तमाम बातों के खिलाफ गुस्सा था और बीजेपी को चुनाव में जनता ने तो हरा दिया था। ये तो दुर्भाग्य है कि इस किस्म के लोग जो बीजेपी को हराने के नाम पे जो कहते थे कि इसको जमुना में फेंक के आएंगे, जमुना में तो फेंक के नहीं, इसको सिर पे बिठा लिया और उचाना के लोगों ने तो कहना शुरू कर दिया भाई वो बड़ा खट्टर है। और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं, ग्राउंड से जुड़ी हर खबर आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। और आप सभी ने पता भाई हरियाणा में एक के मुद्दा बने रहा है किसान आंदोलन का, जो 3 अध्यादेश लागू करे हैं पूरे हरियाणा के अंदर। इसका किसान जो विरोध करे हैं, अलग अलग संगठनों से बात करे हैं भाई। अखिल भारतीय किसान सभा जो हरियाणा के अध्यक्ष हैं इसमें फूल सिंह शौकंद मौजूद हमारे साथ। सबसे पहले तो फूल सिंह जी राम राम। आपको भी राम राम। और कैसे हो जी, ठीक हो? बिल्कुल, आपके सारे दर्शकों को भी राम राम जी। धन्यवाद जी आपका। अच्छा जी, आपने मामला बेरा पट गया, लाठीचार्ज जो है पिपली के अंदर वो भी बेरा पट गया। अनिल विज जी का जो बयान है हरियाणा सरकार की तरफ से, जो बयान है भाई लाठीचार्ज हुआ नहीं, वो ही पता चल गया। क्या मामला जी पूरा अध्यादेश को लेकर के आज उचाना में पूरी रैली कर रहे हो? ऐसा है कि आज हम ये आपको बात बताना चाहते हैं जी कि पूरे देश का किसान पिछले काफ़ी समय से जब से नई नीतियां लागू करनी शुरू की, जी उदारीकरण की, वैश्वीकरण की, निजीकरण की जी, इससे किसान उजड़ता जा रहा है, बर्बाद होने लग रहा है जी। और हमारा जो खेती में प्रयोग होने वाली चीज़ें हैं, खाद, बीज, दवाई, उन तमाम चीज़ों के ऊपर आज अमेरिका की कंपनी मोनसेंटो और कारगिल जैसियों का कब्जा हो चुका है जी। और जिसका नतीजा कि आज खाद, बीज, दवाई इतने महंगे मिलते हैं कि किसान को फसल बोने में ही बड़ी भारी दिक्कत आ रही थी जी। और इस बीच में लगातार जो फसलों के भाव बढ़ने चाहिए थे जी वो बढ़ाए नहीं गए। जो खेती में प्रयोग होने वाली चीज़ें हैं उसके भाव लगातार बढ़ते गए, चाहे वो इसमें खाद हो, बीज हो, दवाई हो, डीजल हो, खेती के औजार हो, लेकिन फसलों के भाव उस अनुपात में नहीं बढ़े, जिसका नतीजा कि लगातार किसान कर्जे में डूबता जा रहा है। बिल्कुल। और लोकसभा के आंकड़े हैं कि पिछले 8-7 साल के अंदर 2.5 लाख से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्याएं कर ली हैं जो दर्ज हैं, और ऐसे लाखों किसान हैं जिनका कोई नाम लेने वाला नहीं है, कहीं दर्ज नहीं है जी। तो फूल सिंह जी, जो 3 अध्यादेश लागू किए गए हैं, बीजेपी का कहना है कि ये सही है अपनी जगह पर, एमएसपी जो वाला जो मामला है, क्या ये किसानों के हित के लिए हैं जो तीनों के तीनों जो अध्यादेश लागू किए गए हैं? ऐसा है कि बीजेपी जैसी झूठी जी और बेशरम पार्टी आज तक मतलब हिंदुस्तान के अंदर जी, चाहे कांग्रेस ने घोटाले भी कर लिए हो, लेकिन झूठी और बेशरम इस जैसी नहीं है। प्रधानमंत्री के पद से लेकर के नीचे तक के जितने हैं सारे झूठ बोलते हैं। हरियाणा का उदाहरण आपके सामने है। ये धनखड़ जो बीजेपी का अध्यक्ष है, ये यहाँ कुर्ता निकाल के सड़कों पे बात करता था, हमारी सरकार आई तो फसल से 1.5 गुना भाव देंगे, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे। उसकी तो करनी बात छोड़ो, अब 3 अध्यादेश लेके आगे। अब ये अध्यादेश है क्या? एक अध्यादेश है खरीद प्रणाली के संबंध में, वाणिज्य जी। दूसरा अध्यादेश है आवश्यक वस्तु अधिनियम, यानी जो एक सामान का स्टॉक करने से संबंध है, और तीसरा अध्यादेश है ठेका खेती, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अगर ये अध्यादेश लागू हो जाते हैं, वैसे तो इसकी बहुत भारी नुकसान होगा, किसान तबाह हो जाएंगे, लेकिन जो पहला अध्यादेश है, अगर ये लागू होने से ना केवल किसान और मजदूर बल्कि आड़तियों के भी अपने कारोबार उजड़ेंगे, क्योंकि सरकार इन अध्यादेशों के माध्यम से जो खरीद प्रणाली है उसको बंद करना चाहती है और धीरे धीरे समर्थन मूल्य पर जो फसल खरीदी जाती है उसको बंद करना चाहती है। बिल्कुल। और जो दूसरा अध्यादेश है ये स्टॉक करने का, हमारे देश में कानून था 1955 का कि कोई भी मतलब जो खाद्यान्न है और जिसमें सब्जी भी, आलू प्याज भी आते थे, चावल है, चीनी है, गेहूं है, इसका एक सीमा से ज़्यादा स्टॉक नहीं कर सकता था। इन्हें कहा बड़े बड़े घरानों ने कि जब हमें खरीद की पूरी आज़ादी छूट दे दी तो स्टॉक करने की भी दो, इस कानून को ही बदल दिया अब। और तीसरा जो ठेके की खेती है, ठेके की खेती में ऐसा हो जाएगा कि कंपनियां हमारे ज़मीनों के ऊपर आकर के समझौते करके कब्जे करेंगी और किसान अपने खेत पे किसान नहीं रहेगा, मजदूर बन जाएगा। इसलिए हमारा ये मानना है जी कि जो भी आज किसान प्रेमी है, देश प्रेमी है जी, वो इसका विरोध कर रहे हैं, और जो आज इन अध्यादेशों के हक में बोलते हैं
बिल्कुल वो किसानों के गद्दार हैं, वो देशद्रोही हैं, देश के दुश्मन हैं, जो विदेशी कंपनियों को आने की यहाँ छूट दे रहे हैं, विदेशी कंपनियों का गुलाम बनाना चाहते हैं। कई जने किसान की आड़ में राजनीति चमकाना चाह है जी। दिल्ली में भी झगड़ा हुआ था आपसे में, क्योंकि कई संगठन काम कर रहे हैं किसानों के हित के लिए। क्या है पूरा मामला? कई तो नुका है, कई बीजेपी के संगठन है, कई कांग्रेस के कह रहे हैं, बीजेपी वाले ये कहे हैं वे कांग्रेस की चाल है, कांग्रेस इनको आगे लेकर के आ रही है, अध्यादेश समझना सही है। राजनीति कैसे चमका रही है जी? ये तो हरियाणा प्रांत का हमारा दुर्भाग्य है जी कि यहाँ संगठन बहुत हैं जी, लेकिन हम किसी भी संगठन का, हमारी एक लाइन अलग है। अखिल भारतीय किसान सभा अपने स्वतंत्र तौर पे लगातार आंदोलन लड़ती रही है और पूरे देश के अंदर अखिल भारतीय किसान सभा का संगठन, जिस दिन ये अध्यादेश जारी हुए, अकेला हमारा संगठन था जिसने उसी दिन प्रतियां फूंक के और ये कहा कि हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमने पूरे देश के स्तर के ऊपर भी 200 से ज्यादा किसान संगठन छोटे बड़े इकट्ठे कर रखे हैं। जहां तक हरियाणा की बात है, हरियाणा के अंदर कई प्रकार की यूनियन है, कई प्रकार के लोग हैं, लेकिन हम तो किसानों से ही अपील कर सकते हैं जो आजकल राजनीति, गैर राजनीति की इस किस्म की बातें करते हैं, ये ठीक नहीं है। हम तो ये कहते हैं किसानों को राजनीति सीखनी चाहिए और अपने हक की राजनीति सीखनी चाहिए जो किसान की हक की है। फूल सिंह जी, हरियाणा के खास तौर पर बात करें, हरियाणा के अंदर कुछ ही मामला जो किसानों को लेकर के पूरा मामला चल रहा है, मुख्यमंत्री के ज्यादा उप मुख्यमंत्री टारगेट कर रहे हैं। दुष्यंत सिंह चौटाला ने बार बार कह रहे हैं, हालांकि उनकी तो सीट भी 10 हैं, बीजेपी की ज्यादा है, बीजेपी से ज्यादा जेजेपी ने सुना रही है। क्या मामला है? ऐसा है, मामला ये है कि एक अध्यादेशों का तो पहले ये लोगों में गुस्सा था ही जी, फिर ये पीपली के अंदर किसान रैली कर रहे थे, आड़ती, वहां पर लाठीचार्ज हुआ, इससे गुस्सा और बढ़ गया। और इस गुस्से के बीच में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वही आई फसल, कपास की फसल, मूंग की फसल, ग्वार की, सिरसा में, हिसार में, फतेहाबाद में, भिवानी में और जींद के कुछ गांव, कुछ रोहतक के गांव, कुछ कैथड़ के, लाखों एकड़ वही आई फसल जिस पे 20,000 रुपए प्रति एकड़ खर्चा हो चुका किसान का, खाद का, बीज का, दवाई का, स्प्रे का। आज वो पूरे तौर पर सफेद मक्खी ने बर्बाद कर दी है। हमारा पिछले 15 दिन से भिवानी में, हिसार में, फतेहाबाद में, सिरसा में धरने प्रदर्शन हम कर रहे हैं। जींद के अंदर भी हमने धरना दिया था और आज बड़ी संख्या में जो किसान आ रहा है, ये इस इलाके का किसान आ रहा है और ये मांग कर रहा है, क्योंकि यहाँ खेती बाड़ी मंत्री वो भी झूठ बोल रहा है। वो कहता कि मैं तो गिरदावरी करवाना चाहता हूँ, माल मंत्री तो, राजस्व मंत्री तो दुष्यंत है और दुष्यंत चुप है। पूरा इलाका ये जहां पर इसकी सीट है जेजेपी की, ये सारा कपास का इलाका है, लेकिन आज तक चुप है। अब उचाना की जो जनता है, आप भी यहीं से ज्यादातर, उचाना की जनता खुश है कि कैसे है दुष्यंत से? ऐसा है कि एक तो उचाना की फिर बात करेंगे, एक तो ये कहना चाहते हैं कि आज हम यहाँ उसके दफ्तर का घेराव करके और प्रशासन से के माध्यम से जानना चाहते हैं कि दुष्यंत ने गिरदावरी करवानी कि ना करवानी। अगर वो कपास की गिरदावरी नहीं करवाएगा तो उचाना की जनता नहीं, नारनौंद की, बरवाड़ा की, उकलाना की, जुलाना की, ये पूरे के पूरे लोग आज इसके विरुद्ध इतना गुस्सा है जो शायद बीजेपी से भी ज्यादा गुस्सा इस इलाके में इसके प्रति हो रहा है। उसका कारण है कि लोगों ने वोट दिए थे बीजेपी के खिलाफ। बीजेपी से किसान, मजदूर, कर्मचारी सभी दुखी थे। आपको पता है कि कितने 2000 के करीब पीटीआई बेचारे महिला और पुरुष 3 महीने से सड़कों पर रोते फिर रहे हैं इनकी वजह से। मजदूरों के लिए कानून बदल दिए। इन तमाम बातों के खिलाफ गुस्सा था और बीजेपी को चुनाव में जनता ने तो हरा दिया था। ये तो दुर्भाग्य है कि इस किस्म के लोग जो बीजेपी को हराने के नाम पे जो कहते थे कि इसको जमुना में फेंक के आएंगे, जमुना में तो फेंक के नहीं, इसको सिर पे बिठा लिया और उचाना के लोगों ने तो कहना शुरू कर दिया, भाई वो बड़ा खट्टर है और यू छोटा खट्टर, यू कोई कम नहीं है, यू ज्यादा जिम्मेवार है। आज हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आज यह हमने किसान सभा की ये बड़ी आज संघ इकट्ठ करके यहाँ पर इसको ललकारा है और हम साफ तौर पे कहना चाहते हैं आज जो मुख्य मुद्दे हैं कि कपास की फौरी तौर पे गिरदावरी करवाई जाए ताकि किसानों को मुआवजा दिया जाए, प्राइवेट कंपनियों से पिंड छुटवाया जाए जिन्होंने लूट मचा रखी है, और कपास का जो प्रीमियम भी कंपनियों में 600 रुपये था आकर के इन्होंने 1650 रुपये प्रति एकड़ कर दिया। इसके अलावा हम कहते हैं कि तीनों अध्यादेश वापिस लिए जाएं, किसानों के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हैं वो वापिस लिए जाएं और मजदूरों को भी मनरेगा में दिन और दिहाड़ी बढ़ा करके इसको खेती से जोड़ा जाए। और इसके साथ ही लाखों यानी 80,000 से ऊपर हैं
जो किसान बिजली के लिए 3-3 साल से 3-3, 4-4 लाख रुपए भर रखे हैं और उनको कनेक्शन नहीं दिया जा रहा। हम कहते हैं उनको कनेक्शन दो, और जब तक कनेक्शन की सबकी व्यवस्था नहीं होती हमारे ऊपर तो पेनल्टी लग जाती है। कम से कम हमें ब्याज दे दो। हमने बिजली बोर्ड पे धरना दिया हिसार एमडी के ऊपर, बिल्कुल सर। उसने कहा कि हम ब्याज देंगे जी। बड़े शर्म की बात है, 3 दिन पहले चिट्ठी आई है कि ब्याज देंगे सेविंग वाला 3%, 4%। जी जी। तो ये जो सरकार की जो आज मंशा है वो खुल के आ गई है कि बिल्कुल ये किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, गरीब विरोधी है, आड़ती विरोधी है, और ये बड़े बड़े कारपोरेटों के लिए रास्ता देना चाहते हैं। उन्हीं के हवाले खेती को करना चाहते हैं, उन्हीं के हवाले कारोबार को करना चाहते हैं, और किसानों को ऑनलाइन के फंडे में उलझा के इनको इतना परेशान कर रखा है। हर आदमी के हाथ में लिफाफा दे रखा है, सुबह से शाम तक दफ्तरों में घूमते रहते हैं। और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, कोरोना की आड़ में ये मोदी और खट्टर, ये बीजेपी की सरकार इस जनता के साथ ये बड़ा भारी धोखा कर रही है। इसको अब जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और सड़कों पे आएगी। बिल्कुल सर। ग्राउंड मीडिया से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई ग्राउंड से जुड़ी हर खबर जो किसान आंदोलन को लेकर के ग्राउंड मीडिया की टीम लगातार आपके सामने हम वीडियो लेकर के आ रहे हैं, और आप सभी भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, बड़ी खुशी मिलती है। और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और किसान आंदोलन को लेकर के जो अध्यादेशों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जा रही है किसानों के लिए, उसको बारंबार ग्राउंड मीडिया की टीम हर कवरेज को आपके सामने लेकर के आ रहे हैं, ऐसे लेकर के आएंगे। ग्राउंड मीडिया के लिए मैं जबारदौर। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।